अविनाश है। मैं इसी गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम अमित कुमार है बाबूजी, और एक मेरी बहन जिसका नाम आशा प्रबला है। लेकिन क्या बताऊँ बाबूजी, मेरे बहन की शादी हो गई है। मेरे बहन का ससुराल अकबरपुर में है और मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। लेकिन अफसोस की बात यह है बाबूजी कि जिस वक्त मेरे बहन की शादी हुई, शादी के कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रह गए बाबूजी। माँ बाप खत्म हो गए। माँ बाप खत्म होने के बाद मेरी बहन आशा पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दोनों भाई की परवरिश की पढ़ा लिखा रही हैं। उनका एहसान है। और रही बात मेरे जीजा जी की, वो भी बहुत नेक इंसान है। कभी आज तक बहन से मेरे ये नहीं पूछे कि तुम कहाँ रहती हो, कैसे रहती हो। वो भी, उनका भी ध्यान हम लोगों के ऊपर रहता है। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन की छुट्टी मिली है। इसी छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए घर जाने के बाद में घर वालों से मुलाकात हो जाएगा। तब तक मेरा दोस्त अनुराग है, उससे मुलाकात करूँगा, उससे पूछूंगा कि अनुराग घर चलने के लिए तैयारी बनाया है। अगर वो घर चलने के लिए तैयारी बनाया होगा, उसे भी साथ लेकर मैं घर जाऊँगा। हम कहे भैया 970 63 ये कहा कही देख अनुराग, जो तू पूछेगा वही मैं बताऊंगा। नहीं जब और अगर तुझे यकीन ना है कि 970 होता कितना है, ये भाई लोगों से पूछ ले कितना होता है, ये लोग बता देंगे। अरे भैया, जब आपके उस मिला थी, हाथ मिलावा थी, कहता नहीं 970। अबे साले तू पागल हो गया है। तेरे कहने का मतलब जिस तरीके से दोस्त यार मिलते हैं, रिश्तेदार नातेदार मिलते हैं, उसे कहा क्या जाता है, पूछना जाता है। उसे नमस्ते कहा जाता है, नमस्कार किया जाता है। हाँ हाँ वह भैया। और भैया बढ़िया यहाँ, अरे साले बधिया थोड़े अड़ुआ है कि अरे यार हमार कहा का मतलब के हाल समाचार बढ़िया यहाँ। तेरे कहने का मतलब हाल समाचार भैया बढ़िया है। हाँ 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 ठीक है, यही पूछना चाहता है ना? हाँ। ठीक तो है अनुराग, अपना बता। भैया हमार हाल दिन पूछा। क्यों बे? भैया हम घरे जाते ही घर चलने के लिए तैयारी बना लिया है? हाँ भैया। लेकिन क्यों इतनी अचानक और रो भी रहा है? बात क्या है अनुराग? हमारे घरे घटना घट गई भैया। अरे कौन सी ऐसी घटना घट गई जो तू रो रहा है अनुराग? बात क्या है? भैया हम जब घरे रहते रहे देखने करियक नान के पिलई जी आए रहे। अच्छा। ओ कखली आए जी आए भैया, जब से आन हो गई हाँ। भैया हम इधर चला आए काम धंधा तोरे साथे पढ़ाई लिखाई करे लागे। हाँ, पढ़ना लिखना चाहिए ना मुन्ना। भैया हाँ? हमारे भौजी फोन करे कहे ननकऊ जल्दी घरे चला आवा। अचानक फोन आया था घर से? हाँ, हुआ क्या? हम कहे का बात है? हाँ? हमारे भौजी कहे चला आवा घरे, अपन पिलई अखी कुकुरे से फंस गई। बे साले, भैया इतना अचानक फोन की तेरी कुतिया जो थी एक पिल्ला से फंस गई। अरे भैया फंसी फंसाई के लेके भाग गए साला। बड़ी अफसोस की बात है अनुराग। हाँ भैया। फिर अब क्या करना हो गया? कुछ सोचा है? अरे सोचे का ही साला खिलाए जी आए, हम मजा मारे दूसर के हूँ। हाँ यार, ये तो सच है यार। अब चलते हैं कुत्ता के हेरा साले को करे ऊपर मुकदमा लिखवाऊ। हाँ ये सच है। और क्या? मजा मारे गाजी में ये धक्का सा है मुजावर। हाँ परवरिश तूने किया और लेकर भाग गया साला। कौन सा मुकदमे धारा लगाएगा? उस मुकदमे में कौन सी धारा लगाएगा? वो है जवन सब 376 लगवावत, हम 90 तक लगवा 90 का है, ढका दिया उस साले की। हाँ 500 के ऊपर ढका उस साले। हाँ तब तब भाई वो लेकिन करे- अनुराग मेरी बात सुन, हाँ। परेशान होने की बात नहीं है मेरे भाई। हाँ। ये सीजन ऐसा चल रहा है, उनका दौर चल रहा है। अगर वो भाग गई तो दूसरी कुतिया लाकर जिला ले। अब दूसरे लिए वही करा। हाँ उसको ला ले, चलते हैं यहाँ से यार। अब दूसरे लिए आओ भैया। हाँ ठीक है, बहुत परेशान है अनुराग, तेरी परेशानी देखी नहीं जा रही है। मास्टर हो हाँ ए मास्टर, दूसरे लिए आओ। हाँ, वो तो हम समझाते ही भाई। हाँ। युवा है ये, बिगड़ लिया तो हर चलबे नहीं करे। हाँ तब लेकिन देखा चला कहा घरे ऐसे नहीं। ऐसे चली हाँ मारपीट करत की नहीं तब यार। भैया। हाँ वो दिन के बतिया ख्याल करा, दोनों दिन बतिया बे। जब बकरिया की तरह महुआ चरावत रहे। मारूंगा साले, एक घंटा में पीछे हो जाएगा पागल साले। बकरिया तेरे महुआ चराए रहे। हाँ। अबे महुआ तेरे बकरिया चराए रहे। अरे यार जहाँ हमार पड़ौना भैंसिया भी आन रही। वाह भाई वाह, कम से कम तोहर पड़वा भैंस थी यार। अबे भैंसिया पड़वा भी आन रही। हाँ 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 तब वही भैया खुशी में जब गावत है खूब गाना। हाँ, हाँ। आज भैया एक दाग गाय लेते आ। हाँ चल, गाय भी लूंगा भैंस भी लूंगा। अरे भैया गाना यार।
अच्छा ठीक है, गाते हुए चलूंगा ना। गाना गाई लेते हैं तो हम पीछे सुअर लगाई। नहीं तो पहले सुअर लगा ले तब हम गाई। हाँ सुअर लगाओ। लगाई। सारी रामा पादा भैया खैरुल्ला मास्टर, बस 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 रहा दे ना, जितना जने बैठा है सब चला जाए, कोनो मतलब होए ना। गावे लागे तो पूरा रीढ़ चबाई जाती, सप्तम से अष्टम तक। हारमोनियम रीड खत्म हो जाती है कि अलग से लगवाओ, अलग से लगाओ पड़ेगा। चलो ठीक है अनुराग, चलते हैं, हंसी मजाक का समय नहीं है, चलो चलते हैं। समय चला जरूर मैं कुछ कहता हुआ समय कि वो घड़ी के लिए मुख्तार मदीना आए और आए उम्मत के पतवार मदीना आए। तो अभी कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते में परवरदिगार बाकी है। दोस्तों कि मेरा दिल पुकारे, भाई मेरा दिल पुकारे, अदब बात करीना मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना मदीना। मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना मदीना। मोहम्मद की उल्फत नई जिंदगी है, मोहम्मद की उल्फत मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो। मेरा दिल पुकारे, मेरा दिल पुकारे, अदब बात करेगा मोहम्मद मोहम्मद मदीना। भैया बाबू, माँ और पिताजी की कफन दफन करके मैं शमशान घाट से आ रही हूँ, लेकिन अब मुझे मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ बाप थे, उनका साया सर से उठ गया, लेकिन मेरे भाई बहन भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेले इस घर में रहकर भी क्या करूंगी। ये घर मुझे खाने जैसा दौड़ता है। गांव के लोग मुझे ताने मारते कि आरती, न जाने तेरे भाई बहन भी तुझे छोड़ के चले गए, अपने माँ बाप को खा गई। सबके ताने सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मुझे कुछ सुझाई दे रहा है।
अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी अपनी जान दे दूं और अपने माँ और बाबूजी के पास चली जाऊं। हे भगवान, जाने अनजाने में अगर इस आरती से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ बाबा। मैं फांसी लगाकर इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी यार। अब मैं फांसी लगा के जान दे दूंगी। मुझे किसी का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा कि आरती अपने माँ बाप को खा गई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे क्यों आँखों से आंसू की धारा बहाए? देवी जी, कौन सी बात है देवी जी, कौन सी मुसीबत पड़ी है जब तुम अपना जान गंवाना जाने जा रही हो? अनुराग, ये बेचारी अपनी जान देना चाहती है। वक्त पर मैं अगर ना पहुंचता अनुराग तो फांसी लगाकर अपनी जान दे देती। और यही मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बात क्या है? पगलू, तू पगल आई गई है? फांसी लगाए तो जान देती है? तू मरे जाती है? क्या लगा कर जान दे रही है? भैया फांसी लगाए। अक्सर मैं फांसी की बात कर रहा हूँ कि फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहती हैं। अच्छा, फांसी? और क्या यार, किसी लस्सी से। रोवा जी, रोवा जी, रोवा ना है तब वो तो कब तो भटा छोड़ के रोवा ही लगा वो। क्या बात है अनुराग, क्यों बे? अबे उससे ज्यादा तू रो रहा है, बात क्या है? भैया ही रोवा जी बैठे क्या? हाँ तो रो रही है। रोवा जी, रोवा। हाँ अक्सर कर रहा है साले, सियार जैसे फिकर रहा है। तू सबर का मैं पूछ रहा हूँ, देवी जी बता सकती कौन सी बात है जब तुम अपनी जान देना चाहती हो? बाबूजी, मैं आपको सच सच बताऊंगी। रोवा जी, रोवा। आप मेरी सच्चाई जानना चाहते हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, किस लिए मैं अपनी जान गंवाने जा रही थी? तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं सुनकर आपका भी दिल दहल न जाए। मैं जरूर सुनूंगा। आज से कुछ दिन पहले की बात है, पूरे देश में दिवाली का त्योहार खुशियों से मनाया जा रहा था। मेरे घर में भी दिवाली की त्योहारों की जोर जोर से तैयारी हो रही थी। मेरे माँ और बाबूजी घर में दीप जलाने की तैयारी कर रहे थे और मैं
मैं खेतों में अपनी गैया और भैंसिया के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन जब मैं चारा काट के अपने घर में आती हूँ तो क्या देखती हूँ, न जाने कौन हत्यारा दिवाली के दिन मेरे माँ बाबू जी को मार। ठीक दिवाली के दिन तुम्हारे माँ बापू को कौन कमीना मार डाला, उसके बाद क्या हुआ देवी जी? क्या हुआ देवी जी? मेरे भैया और मेरी बहन, मैंने उनको बहुत आवाज दिया, लेकिन ना जाने वो भी कहाँ चले गए। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, कोई मेरे पास नहीं आया। किसी तरह गांव में जाकर भीख मांगकर अपने माँ और बाबूजी का कफन दफन किया। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, घर में कदम रखती हूँ, तो जैसे घर की अंदर से आवाज आती है कि आरती तू भी मर जा, तेरा इस दुनिया में नहीं कोई नहीं, तो तू जी कर क्या करेगी। मेरा ही घर मुझे काटने को दौड़ता था। सारे गांव का ताना सुनते सुनती है मैं पागल सी हो गई थी, इसीलिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे रही थी। बाबूजी, देवी जी मरने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम बेसहारा हो, कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसीलिए तुम अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान देना चाहती हो। देवी जी मेरी बात सुनो, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाली हो? बाबूजी क्या बता सकती हो? मेरा नाम आरती है और मैं इसी ग्राम अकबरपुर की रहने वाली हूँ। नहीं कि तुम्हारा नाम आरती है, इसी गांव अकबरपुर के रहने वाली हो, लेकिन आपका नाम क्या है बाबूजी? हाँ देवी जी, वो कौन सा महान भाव है जो मेरी जान बचाई है? आपने सही पूछा और मैं सही बताऊंगा कि मेरा नाम अविनाश है। इनका नाम अविनाश है, हमारा नाम विनाश है। हमारा नाम अविनाश है, इनका नाम साले के विनाश है। जहाँ जाते सपना से होता है, एक काम सही नहीं होता है। अबे तेरा नाम विकास है मेरे भाई, भैया एकर दुख सुन के हम अपन नाम भूल जा रहे हैं ना? नहीं यार, थोड़े सी तसल्ली से काम किया कर, ठीक है? देवी जी मेरा नाम अविनाश है, मैं इसी गाँव अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बातों पर बुरा मत मानो, नाराज न हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। बात मानो की बात मानो, बात मानो अगर तू मेरी आरती, साथी में मेरे सब दिल रह सकती हो। अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन साथी बनकर मेरे साथ रह सकती हो। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ऊपर वाला तो वैसे ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं अकेली हो गई, असहाय हो गई। आप मुझे साथ देने की बात कर रहे हैं? हाँ देवी जी। अरे आज के युग में कौन किसका साथ देता है? सभी मतलब के साथी होते हैं।
लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं आपका कि आप मेरा जिंदगी भर साथ निभाएंगे। आरती जी, मैं उस भगवान भोलेनाथ की कसम खा के कहता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, अतः जिंदगी तक मैं अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। आरती जी, मेरा वादा रहा। अब विश्वास भवा कि नहीं भैया, भगवान भोलेनाथ का कसम खाता है तो हम हूँ नंगी बैल का कसम। हम भगवान भोलेनाथ की कसम खाते थे, नंगी बैल की कसम खाता है। हाँ। अबे साले नंदी बैल बोलते हैं उसको, नंदी बैल की कसम खा के कह रहा है। नहीं भैया, जब हम मौका देखे तो बिना चड्ढी घूमत रहन ना। तू तो करे पहले बगैर चड्ढी घूमत रहे, कब तू चड्ढी पहने लगा? सारे अब पहने ही लगा है। देवी जी, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, कभी जिंदगी में तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता रहूंगा। बाबूजी, तो आपका कहना है कि आप मेरी सारी जिंदगी साथ निभाएंगे? साथ भी निभाऊंगा, किसी मंदिर में ले चलकर शादी करूंगा, तब तो मैं ठीक अपना है। घर लेवा कर चलूंगा। ये आरती भी आपसे कुछ कहना चाहती है। आपकी बात, आपकी बात, आपकी बात मंजूर प्यारे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, बना लीजिए, करूं दिन रात हो गए आपकी, हो करूं वो दिन रात में बाली मेरी है तोरी, सदा तुझे स्वामी जी, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आप मुझ दुखिया, असहाय और एक गरीब लड़की को अपनाकर बहुत नेक दिल का काम किया है। मैं भी आपसे, ये आरती भी आपसे भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाकर मैं कसम खाती हूँ कि सारी जिंदगी में आपका साथ निभाऊंगी और पतिव्रत धर्म से आपकी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। प्राणनाथ।